बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यहाँ से अचीव करना चाह रही है वो यही है कि इन कांग्रेसमैन को दोबारा से सेंसिटाइज किया जाए और ये कोशिश की जाए कि बिल्कुल ही आगाज़ में कोई मामला जो है वो हेयरिंग की तरफ चला जाए, किसी और रेजोल्यूशन या एक और लेटर की तरफ चला जाए। और वो लेटर ज़ाहिर है कि एंटनी ब्लिंकन को नहीं लिखा जाएगा। वो लेटर जो है वो वो इंस्ट्रक्शंस डोनाल्ड ब्लूम तक नहीं आएंगी जो यहाँ पर सफ़ीर थे, वो भी वापस जा चुके। एंटनी ब्लिंकन जो है वो अब वज़ीर ख़ारजा नहीं है। मार्को रूबियो जो हैं उनकी कन्फर्मेशन हो गई है, वो चार्ज भी संभाल चुके हैं। फिर जो नए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस रीजन को देखेंगे, पाकिस्तान को देखेंगे, इन तमाम लोगों तक जब रिकमेंडेशंस जाएंगी तो फिर तहरीक इंसाफ को लगता है कि बहुत ज़्यादा तब्दीली जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इनके दरमियान हो जाएगी। अब ये तो है ब्रीफिंग का मामला। इसका आउटकम ज़ाहिर है कि आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा अगले 12-14 घंटे में, 16-18 घंटे में आपके सामने आ जाएगा। वहाँ पर जो कांग्रेसमैन आएंगे उनसे ये लोग कोशिश भी करेंगे कि उनके वीडियो स्टेटमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए जाएं और वो फिर वो वीडियो स्टेटमेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले तकरीबन 22-24 घंटे में बहुत वायरल आपको नज़र आएंगे ट्विटर पे और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन साइड बाय साइड ये तो एक इवेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मजीद क्या प्लान करें उस पर आने से पहले जो मौजूदा जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत की तरफ से कुछ बयानात जो हैं वो ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। मुबारकबाद के फेलिसिटेशन के मैसेजेस जो हैं वो एक्सटेंड किए जा चुके हैं और इस वक्त इतला ये है कि पाकिस्तानी सफारत खाना सर तोड़ कोशिश कर रहा है। आपको मालूम है कि एक नाकामी तो ऑलरेडी हो चुकी कि जो ट्रांजिशन पीरियड था उसमें डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान किसी टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट को इस्टेब्लिश करवाने में हमारा जो सफारत खाना है वो को बहुत मौसर साबित नहीं हुआ। कोई शहबाज शरीफ की गुफ्तगू डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हो सकी। अब जाहिर है कि एक चैलेंज उनके सामने है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और शहबाज शरीफ का कोई कांटेक्ट जो है वो इस्टेब्लिश करवा दिया जाए मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप से। फिल वक्त इसमें कोई पेशरफ्त की सूरत हाल नज़र नहीं आती। अब आ जाते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनसे मेरी बात हुई है कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो एक मेरे सोर्स हैं वहाँ पर, उनके मुताबिक जो पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस हैं उनके ऊपर नज़र रखने की गालिबन ज़रूरत है। वो कुछ बहुत ही अहम मुलाकातें इस वक्त सरतोड़ कोशिशें चल रही हैं कि आपको मालूम है कि जब नई इंतज़ामिया आती है तो बड़ा एक सेलिब्रेशन, फेस्टिविटी, इवेंट्स, इस्तकबालिये, इशाइये, ज़ोराने, ये सारा कुछ चल रहा होता है। इंटरनेशनल गेस्ट्स आए हुए होते हैं, फिर अमेरिका के दूर दराज इलाकों से सब लोग वाशिंगटन डीसी पहुँचे होते हैं। मेन इवेंट आपको पता है कि वो सर्दी की शिद्दत की वजह से इंडोर्स चला गया था, लेकिन बहुत सारी रिसेप्शंस जो हैं वो चल रही होती हैं। तो एक मसरूफियत का आलम होता है और फिर जिन लोगों को अहम ओहदों को संभालना होता है तो वो उस ट्रांजिशन पीरियड में चार्ज संभालने में, अपने ओथ टेकिंग में, इन तमाम मामलात में मसरूफ़ होते हैं। तो ऐसे वक्त में टाइम निकालना ये एक मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के लोग बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तानी नियाद अमेरिका के शहरी, ये 2 मीटिंग्स जो है वो करने जा रहे हैं। एक मीटिंग जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि बाय फ्राइडे हाईली लाइकली है और अगर जुमे के दिन तक ये मुलाकात नहीं होती तो फिर हफ्ता इतवार स्किप हो जाएगा। जैसे ही नया हफ्ता शुरू होगा तो बिल्कुल अवाइल में पीर या मंगल तक मैक्सिमम जो है वो पहली मुलाकात हो जाएगी और वो मुलाकात होगी एक ऐसी शख्सियत से जिसका पाकिस्तान के हवाले से, इमरान खान के हवाले से मौक़िफ़ शायद हर पाकिस्तानी तक पहुंच चुका है। अब मुझे शायद नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, जो बहुत एक्टिव थे ट्विटर के ऊपर, बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, चीज़ें जो हैं वो ट्वीट कर रहे थे इमरान खान के हवाले से और बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक से उनकी ट्वीट्स का, उनके बयानात का सिलसिला इमरान खान के हवाले से रुक गया।
उस पर भी मैंने पूछा कि वो साहब तो जनाब खामोश हो गए थे, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की, रिचर्ड ग्रेनल। उसके बाद कुछ तब्दील हुआ जाहिर है। तो फिर वो उनका ये कहना है कि एक अंदर रिपब्लिकन पार्टी में जो है वो लड़ाई चल रही थी कुछ वीज़ा पॉलिसीज़ के इशू के ऊपर, और ग्रुप्स जो है वो बन गए थे, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनकी तरफ से तमाम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि अब आपने ट्विटर के ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं देने। बाकी मामलात पर आप बात कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़ाहिर है कि इस दौरान ऐसी चीज़ें भी करते रहे जिनको आप पॉलिसी स्टेटमेंट तस्वुर कर सकते हैं। लेकिन वो जो स्टेटमेंट्स थी वो उस तनाजुर में थी कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बात कर रहे थे, और डोनाल्ड ट्रंप की बात जो पॉलिसी स्टेटमेंट थी ऑलरेडी उसी को बढ़ाते हुए बातचीत की जा रही थी। तो एक तो वो मुलाकात है, और उस मुलाकात के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि एक बड़ा धांसू किस्म का बयान जो है वो आ जाएगा, और वो बयान अब मुख्तलिफ होगा, क्योंकि 20 जनवरी से पहले दिया जाने वाला बयान और 20 जनवरी के बाद दिया जाने वाला बयान जो है इसमें फ़र्क होगा। मैं आपको अगली वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इसके हवाले से क्या प्लान कर रही है। लेकिन दूसरी एक मीटिंग है, उसमें शख्सियत का नाम जो है वो तो नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि ये मार्को रूबियो नहीं है, नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नहीं है, लेकिन ट्रंप की काबीना के एक इंतहाई अहम रुकन जो अरकान यूजुअली पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक को डील करते हैं, उस शख्सियत के साथ मुलाकात की सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। और उनके बारे में ये भी कहा गया कि उनको ही इज़ ऑलरेडी वेल ब्रीफ्ड ऑन पाकिस्तानी सिचुएशन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से उनको ऑलरेडी कोई बहुत जो है वो ब्रीफिंग या उनके तक उनकी नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो साहब जो है वो जो जिनके बारे में कहा जा रहा है वो बड़ी अहम ओहदे पर हैं, और ऐसे ओहदे पर बैठे हुए लोग जो हैं वो 2022 में बड़े एक्टिव थे बाइडन इंतज़ामिया में, जो उनके काउंटर पार्ट या उनके हम मनसब थे, तो उनको अप्रोच किया जा रहा है। और उस मीटिंग के हवाले से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनको ये लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट वीक में वो मुलाकात हो जाएगी, और 2-3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो बड़े ओहदेदारों की तरफ से लेने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसमें किस हद तक कामयाब होती है ये भी जो है वो टाइम विल टेस्ट, उसी जो वक्त है उसमें पता चलेगा। अगले हफ्ते तक अगर ये शुरू हो जाता है सिलसिला, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं और बहुत सारे मसाइल वो खड़े होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएं, ये सिर्फ मामला जो है वो इन 2 मुलाकातों तक नहीं है, और ना इन मुलाकातों के आउटकम में एक क्लेम जो है साथ ही उनकी तरफ से जिन 2 लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि एक चीज़ जो है वो इस वक्त अब पाइपलाइन में है, और हम ये तवक्को कर रहे हैं अभी तक जिस चीज़ के एफर्ट किए गए हैं, और उसके नतीजे में वो ये दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाने के बाद एक सीनियर लेवल का विज़िट, वो ज़रूरी नहीं है कि कोई पोर्टफोलियो रखते हों, वो ज़रूरी नहीं है कि उनकी कोई स्पेशल असाइनमेंट उनको दी गई हो किसी ओहदे के साथ, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में शायद उनका बहुत सीनियर जो है वो रोल हो सकता है, उनको पाकिस्तान के विज़िट पर भेजा जाएगा। अब विज़िट्स आपको पता है कि होते हैं, जब भी कोई नई इंतज़ामिया आती है उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिसे कहते हैं कि हिस्सा बकदरे जुस्सा, किसी मुल्क के हिस्से में जो है वो दौरा आता है, ख़ुद बज़ाते ख़ुद सदर का, कहीं पर जो है वो नायब सदर का विज़िट होता है, कहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, कहीं सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का, दीगर वज़रा जो हैं जो काबीना के लोग हैं वो दौरे करते हैं, कहीं पर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जा रहे होते हैं, और फिर कहीं पर जो है वो दीगर लोगों को भेजा जाता है। तो ये अभी तय नहीं है कि किस शख्सियत का दौरा होगा, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि एक दौरा जो है वो पाकिस्तान का फरवरी के महीने में होगा, और वो एक स्पेशल मैसेज लेकर वो दौरा जो है वो पाकिस्तान का होगा। वो
कामयाब होती है तहरीक इंसाफ इसमें, या दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वो अपने कोई गुड ऑफिस इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाती है। अगेन ये अब वक्त का जो है इसका फैसला करेगा, लेकिन फरवरी के महीने के हवाले से बड़ा पुरयकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि एक अहम विज़िट अमेरिका से पाकिस्तान में हो सकता है, और वो विज़िट जो है वो एक मैसेज के साथ होगा, डोनाल्ड ट्रंप के एक खुसूसी पैगाम के साथ जो यहाँ पर दिया जाएगा, और फिर चीज़ें जो हैं शायद बड़ी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो जाए। फिर आखिरी जो चीज़ जिसके ऊपर मुझे कुछ चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं वो ये दावा है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद हो सकता है कि अभी उनको शायद कोई रोल ना मिले, लेकिन ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो मार्को रूबियो के साथ भी और बाकी जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी लोग हैं उनके साथ एक एडवाइज़री का किरदार उनका बहरहाल मौजूद है। और ये दावा है कि कुछ प्रपोज़ल जो है वो उन्होंने हमारे रीजन के हवाले से अपकमिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा है। वो अफ़गानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल हैं। वो एक प्रपोज़ल है, उस प्रपोज़ल को कितना एंटरटेन किया जाता है ये एक अलहदा सवाल है, लेकिन ये कंफर्म है कि उनकी तरफ से कोई प्रपोज़ल जो है वो रखा गया। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो हालिया डील है मिडल ईस्ट के हवाले से, हमास, फ़लस्तीन, इज़राइल, ये जो सीज़ फायर है, तीसरा दिन तकरीबन उसका जो है वो अब इख्तिताम पजीर हो रहा है, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो इसमें भी फ़िज़िकली जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद थे। असाइंड टास्क बेशक ना हो, लेकिन वो इस तमाम मामले में भी कहीं ना कहीं मौजूद थे। तो वो हो सकता है कि उनको कोई रोल मिल जाए। अगर उनको कोई रोल मिल जाता है तो आपको मालूम है कि उनके किस किस्म के ख़यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से, मौजूदा हुकूमत के हवाले से। तो अगर उनको कोई रोल मिलता है तो फिर अगेन ये मौजूदा हुकूमत के लिए एक सेटबैक हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इस वक्त अब चलना शुरू हो चुकी हैं। आज के दिन का आउटकम, अगली जो 2 मुलाकातें पाइपलाइन में तहरीक इंसाफ के लोग दावा कर रहे हैं, फिर फरवरी के हवाले से जो दावा कर रहे हैं, और फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर देंगी, क्लैरिटी आ जाएगी। जो धुंध है, जो एक गुमगू की कैफियत है, ये सवाल हर एक के जहन में मौजूद है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक गैर रवायती अमरीकी सदर हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। वादे वईद तो सारे होते रहे ट्रंप की टीम के साथ, लारा ट्रंप से लेके बहुत सारे लोगों के साथ तहरीक इंसाफ के लोग, जो प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन टाइम था उसमें मुलाकातें और ये सब कुछ करते रहे। लेकिन अब क्या वो इसको अपने लिए किसी सपोर्ट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। और मौजूदा हुकूमत, उसके रवैये में, उसके लहजे में, उसकी स्टेटमेंट्स में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। उसके ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।